नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है ख़राब चल रहा है और ठंड का थोड़ा थोड़ा सा मौसम आ गया, तो उसी की वजह से हमारी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन टेंशन ना लो, मैं छुट्टी नहीं करता हूँ और तुम जानते हो कि मैं छुट्टी रेयरली ही करता हूँ। तो मैं फिर पढ़ाऊँगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं धीरे बोलूँ तो प्लीज़ आप समझ जाना, है ना, क्योंकि आज मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं थोड़ा सा बस ये ठीक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे। और फिर हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है वो टॉपिक। ठीक है साथी, चलो गुड। मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ आज, है। ओके, चलो देखते हैं साथी क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और हम जो कहानी, जैसे कि आपको पता है, पढ़ रहे थे, और वो हमारा जो बंदा है वो पहुंच गया था रैम्सो आयरन मिल में, ठीक है। यहाँ पहुंच गया था। पहुंचने के बाद वहाँ के डिस्क्रिप्शन भी दी गई थी, वहाँ पर क्या क्या होता था गर्मियों में सर्दियों में, ठीक है। तो ओके, देन वहाँ पर जो है आ गया था वहाँ पर। आयरन मास्टर जो है वो पहुंच गया था वहाँ पर, एक राउंड ले रहा था वो देखने के लिए, क्योंकि वो चेक करता था कि चीज़ें जो हैं सही जाए, मार्केट में अच्छा लोहा जाए, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, वो वहाँ पहुँच गया था। तो मेरे साथी, जब वहाँ पर हमारे भाई साहब पहुँच गए, जिनका नाम है आयरन मास्टर, ठीक है। जब आयरन मास्टर वहाँ पहुँच गए, ठीक, जब आयरन मास्टर वहाँ पहुँच गए, तो आयरन मास्टर ने उस आदमी को देखा, वेगाबोंड को देखा, ठीक है। शाबाश, कोई बात नहीं, हाँ वो चलती है, तबीयत चलती रहती है, मौसम ऐसे ही चल रहा, सभी की तबीयत खराब चल रही है। हाँ, चलिए, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा। और जब आयरन मास्टर वहां पहुंचा, ठीक है, आयरन मास्टर जब उस कंपनी में पहुंचा, फोर्ज में पहुंचा, कारखाने में, लोहे के कारखाने में, तो क्या हुआ है, सबसे पहले जो ही सा वो जो टॉल रैग मफिन, उसने एक लंबा सा रैगो मफिन देखा। ये रेगा मफिन भी बेटा पैडलर के लिए बोला गया है, याद रखना। पैडलर, थीफ, और मेरे बच्चे वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंजर, उसको ट्रैम्प भी बोला गया, वैगाबोंड भी बोला गया। अब देखो किस नाम से बोला गया, रेगा मफिन के नाम से बोला गया है, ठीक है। थैंक यू बेटा सूरज। रेगा मफिन क्या होता है, जो जो वो होते हैं बेटा, जिनके फटे हुए कपड़े से होते हैं, फटे हुए कपड़े, ठीक है। तो फटे हुए से कपड़े जिनके होते हैं उनको रैगा मफिन कहते हैं। तो मेरे साथी, उसने रैगा मफिन को देखा, यानी उस ही चोर को देखा, उसी ट्रैम्प को, वेगाबोंड को देखा, ठीक है, पैडलर को देखा। किसने? आयरन मास्टर ने, उस फोर्ज में, उस कारखाने में। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet racks। जो उस भट्टी के इतने करीब था, देखा कि वो रैगमफिन जो है भट्टी के बहुत करीब है, भट्टी फर्नेस के बहुत करीब है, इतना करीब है कि उसकी बॉडी में से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है, यानी भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। हिज वेट रैक्स, उसके गीले कपड़ों से, गीले कपड़े, यानी बाहर जो है ठंड पड़ रही थी, तो गीले कपड़े उसके हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है ठंड में कपड़े कैसे हो जाते हैं, उन पर जो है फॉग वगैरह जम जाती है, तो उससे वो इस तरह से हो जाते हैं। ओके, वैट रैक्स जो है, गीले कपड़ों से स्टीम निकल रही थी, और जब गीले कपड़ों को तुम लेके जाओगे भट्टी के पास, तो देखो उसमें से भाप तो निकलेगी ही, ठीक है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उस आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के जैसा नहीं किया, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने उसको इग्नोर नहीं किया, उस बंदे को जो भट्टी के पास खड़ा था, यानी वो पैडलर, वो रैगामफिन, वो ट्रैम्प, वो वैगाबॉन्ड, वो थीफ, हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने बड़ी मुश्किल से ही हिम्मत, जिसने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा भी नहीं था। हार्डली डाइन, बड़ी मुश्किल से ही उसकी तरफ देखा था, है ना, उस स्ट्रेंजर की तरफ। तो उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। आयरन मास्टर ने तो खूब ध्यान से उसे देखा कि बंदा कौन है, कैसा है, कहां से आया है, क्या है। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास तक गया, है ना, आयरन मास्टर जो है उसके पास गया रहेगा मफिन के। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और फिर हटा दिया उसका वो स्लाउच हैट,
ठीक है, वो स्लाउच हैट जो है उसका हटा दिया, टोर ऑफ कर दिया, यानी उसने हैट पहना हुआ था टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसका चेहरा अच्छे से दिख जाए। यानी उस रैगामफिन ने एक कैप पहना हुआ था, वो कैप जो है उसने हटा दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से उसका चेहरा दिख जाए। और देखो क्या बोला, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलॉफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। यहां से कहानी में दूसरा मजा आ गया है, एक नई कहानी सामने जुड़ी है, एक नई कहानी सामने जुड़ी है। और कहानी ये है कि उस आयरन मास्टर ने उस बुड्ढे को देखकर, उस चोर को देखकर ये कहा, अरे भाई नील सोलोफ है कहीं तू नील सोलोफ है कहीं, तू यहां कैसे, तू कैसा दिख रहा है यार, तेरी तेरी हालत कैसी हो गई नील सोलोफ। ऐसा करके उस बूढ़े आदमी को, उस वेगाबुंड को, उस ट्रैम्प को, उस रेगामफिन को, उस थीफ को, उस पैडलर को ये बोला कि नील सोलोफ, अरे तू कैसा हो गया भाई। इस तरह की बातें जो हैं उसने वहां पर करी। हाँ जी, क्या नाम दिया उसको, नील सोलोफ। याद रखना, ये सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, नील सोलोफ नाम कह के उसे बोला। ठीक है भाई, आगे चलते हैं कि हाउ डू यू लुक, अरे यार तू कैसा दिख रहा है भाई नील सोलोफ, इस तरह से बात बोला। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और वो आदमी जो जिसके पास चूहेदान थे, यानी वो ट्रैम्प या वो पैडलर, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उस आदमी ने कभी भी इस आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा था। लेकिन ये बंदा उसे क्या बोल रहा है, नील सोलोफ, क्या बोल रहा है, नील सोलोफ। याद रखना ये बात। लेकिन वो कह रहा है, रेड ट्रैप पैडलर कह रहा है कि भैया मैंने तो इसे देखा ही ना है, तो पहली बार ही मैं देख रहा हूँ एट रेम्स जो, मैंने इसे पहली बार ही रेम्स जो में देखा है, यानी इस कंपनी में मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो तो इतना तक नहीं जानता था कि इस बंदे का नाम क्या है, इस आयरन मास्टर का नाम क्या है, उसे ये भी नहीं पता था। लेकिन आयरन मास्टर ने जब उससे कहा पैडलर से, अरे नील सोलोफ तू कैसा दिख रहा है, तो ये बड़ा सरप्राइज हुआ, यार इस बंदे को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों कह रहा है मुझसे। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा सच में हुआ ऐसा। बट इट ऑकर्ड, ऑकर्ड का मतलब होना, हैपन होना, ऐसा हुआ क्योंकि वो जेंटलमैन, क्योंकि वो आयरन मास्टर जो है, थॉट यानी सोचा कि ये जो बुढ़ा है, ये जो बुढ़ा है जो चूहेदानी बेच रहा है, ये मेरा कोई पुराना जान पहचान वाला है। ठीक है, पुराना जान पहचान वाला, पुराना जान पहचान वाला। ठीक है, ओल्ड एक्विंटांस का मतलब पुरानी जान पहचान वाला है। ठीक है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनूर्स। तो जब इसने जब सोचा है ना, रेड ट्रैप पैडलर ने ये सोचा कि ये मुझे पुराना कोई दोस्त समझ रहा है। ठीक है, तो उसने सच्चाई नहीं बताई, उस पैडलर ने सच्चाई नहीं बताई कि तू मेरे को अपना दोस्त क्यों समझ रहा है, नील सोलोफ क्यों समझ रहा है तू मुझे को, मैं तो नील सोलोफ नहीं हूं। तो सच्चाई नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, उसका रीजन लिखा हुआ है, माइट परहैप्स, शायद, थ्रो हिमा कपल ऑफ क्रोनोर, शायद ये क्रोनोर के कुछ जो पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, वो इस पर फेंक दे, ऐसा करके। यानी अपना दोस्त समझ गई, क्या कि ले चल ले जा अपने हालत सुधार, चल खाना खा लियो। तो इन पैसों की लालच की वजह से पैडलर ने आयरन मास्टर को ये नहीं बताया कि भाई साहब मैं नील सोलोफ नहीं हूं, चुपचाप सहन करता रहा, नील सोलोफ समझ रहा, समझता रहा, लेकिन बताया नहीं कुछ भी। ऋषभ तिवारी क्या बात है शेर, पेपर फाड़ के रख दिया है, करा नहीं इसका मतलब पेपर फाड़ दिया। चलो, इसीलिए देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वो उसको धोखा नहीं दिया, अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, ही डिड नॉट अनडिसीव मतलब वो उसको जो है धोखेबाजी ही कर रहा था। देखो नॉट भी लगा हुआ है, अनडिसीव भी कर रहा है, तो पॉजिटिव वे में बोला गया है कि इसलिए उसको सच्चाई नहीं बताई। ठीक है, इसलिए चुपचाप सुनता रहा कि जो कह रहा है कहता रहने, कहीं 1-2 रुपया दे देगा और मजे आ जाएंगे मेरे। यस, उसने कहा यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन विद मी, हाँ भगवान जानता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उसने ये बोला। उस पैडलर ने ये बोला आयरन मास्टर से कि भगवान जानता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि इसने कहा था आयरन मास्टर ने कि अरे नील सोलोफ तुझे क्या हो गया भाई, तू कैसा दिख रहा है, तू तो दिक्कत में दिख है, ऐसे करके बोला। हाँ कंटिन्यू कर सकते हो, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहानी बड़ी खतरनाक।
यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। और उसने कहा आयरन मास्टर ने कि तुम्हें जो है आर्मी से, रेजिमेंट मतलब आर्मी, तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, यानी आर्मी से तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। रिजाइन का मतलब इस्तीफा, ठीक है। अब आई बात समझ में। नील सोलॉफ जो बंदा था, देखो नील सोलॉफ जो बंदा है, चलो बाद में बताऊंगा। उसने कहा कि उसने उस रेड ट्रैप आदमी से कहा, पैडलर से कहा कि यार तुम्हें आर्मी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा दैट वॉज द मिस्टेक। उसने कहा कि ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, कि अगर मैं उस समय पे सर्विस में होता, अगर मैं आर्मी में होता, आयरन मास्टर कह रहा एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा कभी ना होने देता। मतलब मैं तुम्हें जो है आर्मी कभी भी रिजाइन ना करने देता, मैं तुम्हें वहीं पर रखता अगर मैं सर्विस में होता, मैं आर्मी में होता तो उस टाइम पर, क्योंकि मैं तो रिटायर पहले ही हो गया था, तुमने बाद में रिजाइन दिया मेरे बाद, तो मैं तुम्हें ऐसा ना करने देता अगर मैं वहां होता। वेल ठीक है ना, ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। चलो चलो अब खड़े हो यहां से और मेरे घर चलो, चलो खड़े हो। नील सोलह बहुत हो गया, अब चलो खड़े हो, ठीक है चलो जल्दी खड़े हो। लक्ष्मी बेटा टेंशन ना लो, मेरे बच्चे है ना, चलो चलो खड़े हो, चलो खड़े हो। घर ले जाने के लिए कह रहा कौन, आयरन मास्टर, किसको, पैडलर को, ठीक है। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस, और उस बड़े से घर जाना, मैनोर हाउस मतलब बड़ा सा घर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उस मैनोर हाउस जाने का सोचना कि मैं मैनोर हाउस जाऊंगा, वो पैडलर की सोच, पैडलर सोच रहा है, और वो कह रहा है कि ये ओनर मुझे इतना सम्मान दे रहा है ना, और मुझे अपना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है, मतलब आर्मी का दोस्त समझ रहा है, आर्मी का फ्रेंड, कॉमरेड का मतलब फ्रेंड, आर्मी का मुझे दोस्त समझ रहा है। दैट हाउएवर, इन सब के बावजूद भी, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये सारी बातों ने उस ट्रैम्प को, उस बुढ़ापे को, बुढ़ापा कौन है, जो बुढ़ा है, उस बुढ़ापे को क्या नहीं किया, प्लीज नहीं किया, खुश नहीं किया। यानी आयरन मास्टर समझ रहा था कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, सब कुछ समझ रहा था, उससे सम्मान भी दे रहा था, घर जाने के लिए भी कह रहा था, लेकिन फिर भी हमारा वो ट्रैम्प, हमारा वो वेगाबोंड, फिर भी हमारा वो रेगामफिन, हमारा वो पैडलर खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था, आइए देखते हैं। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं 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 भाई मैं नहीं जाऊंगा, उसने मना कर दिया सीधा, भाई मैं नहीं जाऊंगा। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने ऐसा कहा, वो बहुत ज्यादा उस वक्त पर क्या दिख रहा था, अलार्म, यानी कैसा दिख रहा था, बहुत ज्यादा चेतावनी जैसा लग रहा था, कि जैसे ये उसके लिए कोई खतरा हो, ठीक है, बहुत खतरे में वो दिख रहा था। जब उसने कहा ना 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 मैं ना जाने को भैया, ऐसा डरा हुआ सा वो दिख रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उस बंदे ने सोची किसके बारे में, 30 क्रोनोर के बारे में। 30 क्रोनोर, जो 30 क्रोनोर उसकी जेब में थे ना, उसने सोची कि मेरी जेब में 30 क्रोनोर है, और अगर आयरन मास्टर को ये पता लग गया कि मैं चोरी करके आया हूं तो कहीं ये मुझे जेल ना भिजवा दे, इसलिए वो आयरन मास्टर के साथ नहीं जाना चाहता है। कौन, पैडलर। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, उस बड़े से घर जाऊंगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लॉयंस डैन। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं इसके घर जाऊंगा तो ये ऐसा समझो जैसे मैं अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी का मतलब अपनी मर्जी से, मैं खुद को शेर की मांद में डाल रहा हूं, यानी शेर के एरिया में, शेर की गुफा में मैं डाल रहा हूं, ये तो ऐसा होगा। मैनोर हाउस जाना इसके लिए कैसा है, जैसे शेर की गुफा में जाना, ठीक है, क्योंकि इसके पास चोरी के पैसे हैं। बात समझ में आ रही है। शाबाश, बात समझ में आ रही है भाई, शाबाश, जल्दी से बताओ। जल्दी से, शाबाश। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर, वो तो बस इतना चाहता था कि वो यहाँ सो जाए, इस कारखाने में वो सो जाए लोहे के में, वो तो बस इतना चाहता था, वो किसी के घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास जेब में चोरी के पैसे थे, और किसी को पता लग गए तो फिर पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। एंड देन स्नीक अवे, और फिर वो चाहता था कि मैं कहीं पर सोऊं, किसी किसी जगह रात गुजारूं, और फिर चुपके से, स्नीक अवे मतलब फिर खिसक जाऊं, स्नीक अवे का मतलब क्या होता है, फिर मैं खिसक जाऊं, रात गुजारूं और चुपचाप सुबह में खिसक जाऊं। एज अनकॉन्स्पिकसली एज पॉसिबल, ठीक है, बिना किसी के देखे। अनकॉन्स्पिकसली का मतलब होता है बिना किसी के देखे, ठीक है, जितना हो सके मैं वहां से सोऊं और चुपचाप वहां से निकल जाऊं बिना किसी के देखे।
The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब इस बात के लिए आयरन मास्टर ने ये सोचा, आयरन मास्टर एज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये इसलिए ना जा रहा हो क्योंकि ये खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो, एम्बेरेस्ड फील कर रहा हो, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि इसके कपड़े कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, फटे हुए कपड़े हैं। तो हो सकता है इस वजह से ये घर जाने की मना कर रहा हो, आयरन मास्टर ये समझ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि उसका दिल इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी जेब में चोरी के पैसे थे, और वो चाहता था कि अगर मैं यहीं रहूंगा और इसमें फूर्ज में यानी कारखाने में तो ठीक रहूंगा और सुबह को चला जाऊंगा बिना किसी के देखे, और इसलिए वो बड़े घर नहीं जाना चाहता कि वहां जाके पता लग गई कि पैसे चोरी के हैं तो फिर मुझे सजा हो जाएगी। लेकिन आयरन मास्टर ये सोच रहे कि वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं। वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। वो कहते हैं, आयरन मास्टर कहते हैं कि अरे यार प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहां खुद को नहीं देखना चाहते हो, यानी तुम वहां नहीं जाओगे। मेरा घर बहुत बड़ा है। मैनोर हाउस बोला गया। क्या बोला गया? मैनोर हाउस। मैनोर हाउस किसको कहते हैं? जो बहुत बड़ा घर होता है, चारों ओर जो है वो होता है पार्क, और बीच में घर बना होता है, उसको मैनोर हाउस कहते हैं, महल जैसा। ही सेड, उसने कहा, आयरन मास्टर ने, यार देखिए तू चल ना भाई, ऐसा क्यों सोच रहा है कि मेरा इतना अच्छा घर है, तू वहां जाएगा तो तेरे फटे हुए कपड़े कोई देख लेगा, ये वो ऐसा क्यों सोच रहा है? इलिजाबेथ इज डेड। उसने कहा कि इलिजाबेथ तो मर गई है, डैड हो गई। इलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की पत्नी। उसने कहा यार क्यों टेंशन ले रहा है, तू चल ना, गंदे कपड़े तो क्या हुआ, इलिजाबेथ थोड़ी है, नहीं तेरी भाभी तो खत्म हो गई है, वो तो मर गई है, अब तो वो है ही नहीं, ठीक है। रोहित माथुर, राम राम भैया, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, क्योंकि तुमने सुना ही होगा कि इलिजाबेथ तो मर गई है, तेरी भाभी अब नहीं रही है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, चल। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बच्चे भी बाहर हैं, मेरे लड़के तो बाहर पढ़ते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम, और घर में कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बेटी है और मैं हूं। दो हैं घर में, पहला एक तो बड़ी बेटी, दूसरा आयरन मास्टर। यार आयरन मास्टर टेंशन क्यों ले रहा है यार तू, नील सोलॉफ, टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं बेटा, अभी चंचल बघेल, अभी कुछ मत, अभी सिर्फ एक ये सरप्राइज है आपके लिए, प्लीज अभी कुछ नहीं पूछे मुझसे, बाद में पूछे, अभी सिर्फ कहानी सुने। तो कहता है यार टेंशन क्यों ले रहा है यार नील सोलॉफ, चलना मेरे घर, तू फटे हुए कपड़े की टेंशन ले रहा है, अरे भाई चलना, ठीक है भाई, अरे चलना, वहां कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मेरी बेटी है, तेरी भाभी तो मर गई है, इलिजाबेथ तो मर गई है, सिर्फ और सिर्फ अब जो बचा है, ठीक है, अब जो बचा है, मेरे बेटे तो बाहर है, सिर्फ बेटी है बड़ी वाली और मैं हूं, और तो कोई है ही नहीं। इस तरह से आगे देखते हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। तो वो कहता है ना, आयरन मास्टर कहता है कि हम बस ये सोच रहे हैं कि ये कितना बुरा है कि इस क्रिसमस पर, जो क्रिसमस त्योहार आ रहा है, इस क्रिसमस पर हमारे साथ देने के लिए कोई नहीं है, मतलब मेरे बेटे बाहर है, मेरी पत्नी मर गई है, तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। तो नील सोलफ से कहता है यार देखना, चलना, देखना, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि इस त्योहार पर मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि त्योहार लोगों के साथ बना जाता, अकेले त्योहार नहीं बनता। चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम अलोंग विद मी, चल खड़ा हो, अब मेरे साथ चल खड़ा हो, अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और वो कहता है कि चल खड़ा हो और क्रिसमस पर जो फूड बनेगा, जो खाना बनेगा, उसको जल्दी से खत्म करा दे। डिसअपियर मतलब गायब, उसे गायब कराने में हमारी मदद कर, यानी जल्दी से वो खाना खत्म हो जाए, यानी अच्छा खाना बनाएंगे और उस खाने को दोनों खाएंगे और जल्दी से वो खत्म हो जाएगा। चल बे चल, त्योहार पर हम घर चलते हैं और खाने को जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है, टेंशन मत ले तू। दीपक पाठक हो जाएगी बेटा, ठीक, प्लीज अभी फिलहाल आप स्टोरी पर ध्यान दे मेरे बच्चा, मैं सारे काम करवाऊंगा, ठीक है ना, स्टोरी पहले जरूरी है, पहले इनको दिमाग में भर लो। आगे देखते हैं। बट दी स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने बोला, देखो अब देखो स्ट्रेंजर बोला गया, कितने सारे नाम हो गए, पहले थीफ बोला गया, फिर पैडलर बोला गया, फिर ट्रैप सेलर बोला गया, ठीक है, फिर उसको ट्रैम्प बोला गया, फिर उसको वेगाबोंड बोला गया, फिर उसको रेगा मफिन बोला गया, अब उसको स्ट्रेंजर बोला जा रहा, कितने सारे नाम है। फिर उसको बीच में नील सोलॉफ भी समझा गया, कितने सारे नाम एक ही बंदे के हैं, ठीक है। सैड नो, उसने कहा नहीं नहीं, एंड नो
एंड अगेन नो। फिर उसने कहा ना ना भैया मैं ना जा रहा तेरे घर, क्योंकि मेरी जेब में, उसने सोचा मेरी जेब में पैसे हैं यार, पता चल जाएगी, पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जाएगी। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर ने सोचा कि अब जो है मुझे गिव इन कर देना चाहिए, अब मुझे मतलब अब नहीं कहना चाहिए, ठीक है नहीं जा रहा कोई बात नहीं, बस मैंने कह दिया बहुत हुआ। शुभम यादव, अच्छा। आह, अच्छा जी। लिटिल फास्टर मतलब थोड़ा और जल्दी से खत्म करा देंगे खाने को, है ना। एक आदमी खाएगा तो थोड़ा लेट खत्म होगा, दो खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लिटिल फास्टर। चलो आगे देखते हैं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। टुनाइट स्टेजन स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है स्टेजन स्टॉर्म, ये कौन है भाई साहब, आइए देखते हैं। ये नाम किसका है, इसको पकड़ के इधर ले आओ खोपचे में को। ये नाम किसका है, उस, इसका है उस ब्लैक स्मिथ का। इसका नाम है, उस ब्लैक स्मिथ का नाम है। ब्लैक स्मिथ की तरफ इशारा करते हुए आयरन मास्टर ये कहते हैं, आयरन मास्टर ये कहते हैं, उसका कंपनी का मालिक ये कहता है कि स्टेजन स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है कि आज कैप्टन वॉन स्टेल यहीं रुकना चाहते हैं। कैप्टन वॉन स्टेल यहीं रुकना चाहते हैं। ये किसके लिए बोला, ये उस नील सोलॉफ के लिए बोला, नील सोलॉफ। ये तो इसका प्यार का नाम था, यानी घर का नाम था, निक नेम था। और ये इसका नाम था आर्मी में, ठीक है, आर्मी में। ये दोनों एक ही बंदे के नाम है, नील सोलॉफ और कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसने बोला स्टेजन स्टॉर्म, अरे ओ ब्लैक स्मिथ भाई, ओ स्टेजन स्टॉर्म। आयरन मास्टर कह रहे ऐसा लग रहा है कि नील सोलॉफ यानी कैप्टन वॉन स्टेल आज यहीं रुकना चाहते हैं, इस भट्टी में ही रुकना चाहते हैं, इस कारखाने में ही रुकना चाहते हैं। ठीक है भाई, ठीक भाई, बात समझ में आ गई। तो कैप्टन वॉन स्टेल किसका नाम बोला गया, नील सोलोफ को बोला गया, यानी उसी पैडलर को, उसी उसी पैडलर को, उसी ट्रैम्प को, उसी वैगाबॉन्ड को, उसी रैगामफिन को ये बोला गया है कि यार कैप्टन वॉन स्टेल आज यहीं रुकना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओ स्टेजन स्टॉर्म, अरे ओ स्टेजन स्टॉर्म किसका नाम है, ब्लैक स्मिथ का, वो जो वहां लोहार का काम कर रहा है हेल्पर के साथ। ठीक है, इस तरह से। ट्रैम्प का मीनिंग मतलब होता है आवारा, आवारा हूं, आवारा हूं, वो वाला आवारा, ट्रैम्प। अरे भाई दवा लूंगा जाके, अभी तो हुआ है सुबह, अब क्लास चल रही है सुबह से ही, है ना, बहुत क्लास है, ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, अब जाके दवाई लूंगा। छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं होता, बच्चों का नुकसान होता है। ही सेड टू द मास्टर, उसने मास्टर से कहा, ब्लैक स्मिथ, है ना, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने ब्लैक स्मिथ मास्टर से कहा, यानी सजन स्टॉर्म जो है ये ब्लैक स्मिथ के लिए बोला गया। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी हील पर मुड़ गया, जैसे ऐसे था, ऐसे करके था, और ऐसा कहने के बाद यार मुझे लग रहा है आज कैप्टन वॉन यहीं रुकना चाहते हैं स्टेजन स्टॉर्म, तो ऐसे करके वो ऐसे मुड़ गया उसकी तरफ, ऐसे हील पे मुड़ गया। ठीक है, बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद हंसा, टू हिमसेल्फ एज ही वॉन्ट अवे, जैसे ही वो आगे गया, वेंट अवे आगे गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ जो था, हु न्यू हिम, जो जानता था कि ये क्यों हंस रहा है, ऐसे करके जैसे उसकी तरफ इशारा कर रहा होगा कैप्टन वॉलिस्टर की तरफ, यार ये यहीं रुकना चाहते हैं, और ऐसे करके ऐसे करके हंस रहा था, ऐसे करके। ठीक है, वो जो है उसने देख लिया, ब्लैक स्मिथ ने देख लिया कि भाई ये हंस रहे हैं, है ना, मेरा मालिक हंस रहा है, और वो जानता था कि मालिक हंस रहा है, इसका मतलब अभी उसने गिव अप नहीं करा है, हिम्मत नहीं आ रही है, वो दोबारा से इसको ले जाने के लिए कहेगा। अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो ब्लैक स्मिथ समझ गया कि आयरन मास्टर ने ये अभी आखिरी शब्द नहीं बोले हैं, यानी और भी ये कुछ कहेगा, कोई बहाना बनाएगा इसको घर ले जाने का, लेकिन घर लेके जाएगा, ये वो समझ गया। इसे ही बांध लूं, कैसा लगेगा ये, देखता हूं, इसको बांध के थोड़ी सी हवा बच जाएगी ना, सिर को हवा नहीं लगेगी। ओहो हो, टर्बन बांध रहा हूं मैं, पगड़ी, ठीक है भाई। हाँ, ओहो, ओहो,
ठीक। ओ तेरी किसान। चलो, ही हैड नॉट सेड इट लास्ट वर्ड, कि इसने भी अपने आखिरी शब्द नहीं कहे, ये कुछ ना कुछ और जुगाड़ करेगा, लेके जा आगे से कर। आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। ऐसा करके जब वो कहा था यार लग रहा है आज जो है कैप्टन वन स्टिल यहीं रुकना चाहते हैं, और ऐसे एडी पे ऐसे ऐसे जा रहा था हंसते हुए, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था आयरन मास्टर को गए हुए। बिफोर दे हर्ड द साउंड, फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, सभी ने जो उस कारखाने में थे आवाज सुनी। साउंड ऑफ अ कैरेज, किसकी आवाज सुनी है? घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनी है। उसके जो व्हील्स हैं, उसके जो पहिए हैं, उसकी आवाज सुनी है। आउटसाइड द फोर्ज, यानी उस कारखाने के बाहर आवाज आई घोड़ा गाड़ी की। एंड अ न्यू गेस्ट केम, और एक नया मेहमान आता है अंदर, ठीक है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। भाई साहब, इस तरह से जो है वो आए थे। ठीक है भाई, एक फावड़ा और दे दो मुझे, खेत में चला जाता हूं, वहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो, हाँ चलो, बहुत अच्छा है। फावड़ा और दे दो मुझे, फावड़ा लेके जो ना खेतन में, वहीं भरे में पानी भरता रहूंगा, मूंजी चल रही है, मूंजी है ना, झाड़ूंगा मूंजी होगा, और वहीं स्क्रीन लगा लूंगा एक। ठीक है, चलो, बढ़िया। हाँ चलो भैया, आगे देखते हैं। सर जी, हमारा फिक्र हमारी मम्मी पापा की तरह करते। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना भाई, देखो जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है, ऐसी बात नहीं है कि जिम्मेदारी। और आरडब्ल्यू तो हमेशा जिम्मेदारी के लिए ही जाना जाता है, उसने जो कह दिया बच्चों के साथ। जब तक तुम्हारा पेपर आखिरी ना हो जाएगा ना, तब तक रात भर दिन भर सब तक साथ रहेंगे तुम्हारे। देखिए तुम कहो यार ऐसे आदमी तो जाते ही ना, हर वक्त लाइव ही रह रहे। देख रहा तुम। आगे, अब अपनी बेटी को भेज दिया है आयरन मास्टर ने कि जा, ऐसे ऐसे तेरे चाचा वहां, मतलब मेरा दोस्त है जिसका नाम है नील सोलोव, है ना, जिसका नाम नील सोलोव है, जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेल है, जा उसे लिया, तेरे चाचा वहां है कारखाने में, और मेरे कहने से ना आ रहे हैं, तू ही जाके देखिए एक बार, अगर आ जा तेरे कहने से तो। चलो आगे देखते हैं। Apparently hoping that she would have better powers of persuasion, ऐसा लग रहा था। apparently का मतलब होता है ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, लगना, ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शी, यानी वो लड़की जिसका नाम था मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, एडला, EDLA, एडला। एडला में ज्यादा, बेटर मतलब ज्यादा पावर्स थी, किसकी? परसुएशन, यानी मनाने की। किसकी ताकत थी उसमें? मनाने की। वो मनाने में ज्यादा माहिर थी। कौन? एडला। लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर थी। इसीलिए क्या किया आयरन मास्टर ने, जाके अपनी बेटी को भेज दिया कि बेटी एक काम कर, तू अपने चाचा को लिया वहां जाके। ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं। देन ही हिमसेल्फ, ठीक है, यानी उससे कहीं ज्यादा, आयरन मास्टर से ज्यादा ये परसुएसिव थी, ज्यादा ये कन्विंस करने वाली थी, इसकी लोग कहना मान लेते थे। ठीक है, सी एंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वैलेट, और पीछे पीछे उसका एक नौकर भी आया। वैलेट मतलब नौकर। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जिसने अपनी बाजुओं में क्या ले रखा था? बिग फर कोट। उसने एक फर का कोट ले रखा था। इस तरह से कोई कोट होगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, ऐसे आया होगा वो नौकर। ठीक है, जैसे आगे आगे एडला और पीछे पीछे नौकर, ऐसे ऐसे आया होगा वो, कोट ले रखा होगा। कोट, कोट जो था ये फर वाला था, यानी इसमें जो ना रुए रुए से थे, जैसे वो फर नहीं होते, जैसे जो बाल बाल से होते हैं, ऐसे कोट होते, ऐसा कोट वो लेकर आया था जो सर्दियों में पहने जाते हैं। अमा शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वो ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, एडला ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, है? चलो आगे देखें। बट सीम्ड मोडेस्ट, लेकिन हाँ वो मोडेस्ट थी, बढ़िया थी, मोडेस्ट थी, मॉडर्न जमाने की लड़की थी, मोडेस्ट, और क्वाइट शाय, और थोड़ी शर्मीली भी थी, मतलब बहुत अच्छी थी, मोडेस्ट थी, बहुत नर्म थी मैं कहूं, और थोड़ी शर्मीली थी, शर्म उसको आती थी। ठीक है। इन द फोर्ज, और उस कारखाने में, एवरीथिंग वो जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, उस कारखाने में ऐसा ही था जैसे सब कुछ शाम के टाइम था। यानी ब्लैक स्मिथ जो है, और उसका उसका जो हेल्पर था, वो लोहे की भट्टी पर काम कर रहे थे, और वो जो बुढ़ा था, यानी वो जो पैडलर था, वो भट्टी के किनारे वहीं पड़ा था, वो ठंड में जो है सुकड़ा हुआ था, तो वहां थोड़ी सी भाप ले रहा था, है ना, थोड़ी सी हीट ले रहा था।
दी मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, जो लुहार था, वो अपने अप्रेंटिस यानी साथी के साथ, हेल्पर के साथ वो क्या कर रहा था, स्टिल सेट, अभी भी वो बैठा हुआ था अपनी बेंच पर, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लूड इन द फर्नास, और अभी भी जो लोहा था और जो कोयला था अभी भी वो ग्लो कर रहा था, यानी चमक रहा था। कहां चमक रहा था? फर्नेस यानी भट्टी में चमक रहा था, अभी भी वो भट्टी में चमक रहा था। ठीक है, चलो इस तरह से मतलब सब कुछ वही था। अब वो लड़की आई है, देखो क्या कहती है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट इन द फ्लोर, उस स्ट्रेंजर ने यानी उस बुढ़े ने, चोर ने खुद को कहां फैलाया हुआ था? फ्लोर पर फैला हुआ था, ऐसे लेटा हुआ था चुप निफराम। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक कच्चा लोहा जो है उसने अपने सर के नीचे ऐसे लगा रहा था, तकिए के रूप में ऐसे नीचे सरिया लगा लिया था, वो सरिया नहीं, वो कच्चा लोहा लगा लिया था, ठीक है, ताकि उसका सिर टिका रहे उसके अपने सर के नीचे। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपना हैट जो है इस तरह से रखा हुआ था, कोई पेपर हो तो मैं दिखाऊं, ऐसे रखा हुआ था यूं अपने ऐसे सिर पे जो है, ऐसे उसने वो रखा हुआ था कैप अपना, ठीक है, ऐसे सो रहा था। पीछे यहाँ लोहे की जो है, कच्चे लोहे की रॉड लगी हुई है ताकि सर टिका रहे, और अपने आंखों पर उसने कैप लगाया हुआ है। एज सून एज द यंग गर्ल, और जैसे ही उस जवान लड़की ने कॉट साइट, देखा उसे, ओहो, जवान लड़की ने जब उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो क्या किया, वो आगे बढ़ी, वेंट अप, वो आगे गई और उसके हैट को हटा दिया ऐसे करके, ऐसे उसने लगाया हुआ था हैट, ऐसे करके सो रहा था, और एडला आई, एडला ने क्या किया, ऐसे करके हटा दिया। तो अभी क्या हुआ है, द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो था, एविडेंटली मतलब प्रूफली वो क्या करता था, सच में वो क्या करता था, सोता था। कैसे सोता था? एक आंख खोलकर, मतलब एक आंख खोलकर का मतलब चतुराई से सोता था कि उसके कोई पैसे ना निकाल ले, कुछ हो ना जाए, तो सो रहा है जाग रहा है, सो रहा है जाग रहा है, इस तरह का वो सोता था। ही जम्प्ड अप, वो एकदम से, ओए कौन है, उछल गया एकदम से, जैसे उसने वो कैप हटाया। एब्रप्टली मतलब अचानक, अचानक जो है उस जब उसने कैप हटाया तो वो एकदम से जंप कर गया। सडनली का साइन नहीं है ये बेटा, सडनली। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा डरा हुआ वो लगा, पूरी तरह से डर गया था। क्वाइट मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से, और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, पूरी तरह से वो डरा हुआ लग रहा था। माय नेम इज एडला विल्मेंसन, उसने कहा, ओए मेरा नाम ना एडला विल्मेंसन है, हल्के में ले रहा मुझे तू। एडला विल्मेंसन, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, ठीक है, ओके। और इसके पिता कौन है? आयरन मास्टर, आयरन मास्टर इसके पिता हैं। तो मैं एडला विल्मेंसन हूं, हल्के में ले रहा। सैड द यंगल, उस जवान लड़की ने कहा, माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए थे, एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, और उन्होंने बताया कि तुम यहीं सोना चाहते हो, हैं इन द फोर्ज, तुम कारखाने में ही सोना चाहते हो आज रात। एंड देन, और फिर आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे परमिशन ली, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम, और तुम्हें घर ले जाने की, टू अस, हमारे, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। उसने कहा, यार पापा मेरे घर आए थे। उसने बताया, अरे चाचा तुम हैं, चाचा तुम हो, अच्छा पापा आए थे घर, पापा कह रहे थे यार मेरा दोस्त ना वहां कारखाने में रुका हुआ है। मैंने उनसे कहा, यार तुम्हारा दोस्त है तो उसे घर क्यों नहीं ले आते हो? तो मैंने उनसे परमिशन ली, मैं आ गई, और अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूँ। और वो सॉरी भी फील करेगी, वो सॉरी फील करेगी तुम्हारे साथ इतना गलत वक्त चल रहा है, इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो हम जो है तुम्हारे साथ बुरा वक्त चल रहा है, तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ कैप्टन, क्योंकि ये बुरे वक्त जो है ना आते चलते रहते हैं। कॉट मतलब बेटा, कॉट का कैच का मतलब, कैच की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है कॉट, उसका मतलब होता है देखना, कॉट साइट मतलब देखना। दैट यू हैविंग अ सच हार्ड टाइम, कि इतना कठिन वक्त चल रहा है तुम्हारे साथ, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। क्या टेंशन मत लो चाचा, हम चाचा कही या भैया कही क्या कही वो मुझे नहीं पता, मैं तो अपने पास से बना के कह रहा हूँ सर, ठीक है, ओके। इसे घर भेज दूं बस एक बार। आगे देखते हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उस लड़की ने यानी एडला ने उसकी तरफ कैसे देखा? विनम्रता के भाव से देखा, धैर्य के भाव से देखा, ठीक है, मर्सीफुली उसकी तरफ देखा, विद हर हैवी आइज, है ना, और अपनी भारी, उसकी आंखें जो भर आई थी, हालांकि उसमें थोड़े से आंसू आ गए होंगे, रेड हो गई होंगी, लग रहा होता कि हाँ भाई ये दुख है इस बात का कि मैं इतना टेंशन में क्यों हूं, या इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे। एंड देन शी नोटिस, फिर उसने नोटिस किया दैट द मैन वॉज एफ्रेड, कि ये आदमी डरा हुआ है।
फिर एडला ने ये नोटिस कर लिया कि ये आदमी तो डरा हुआ है यार। तो जाना कोई ना कह रहा इधर ही हैज स्टोलन समथिंग। फिर उसने अंदाजा लगाया एडला ने सोची भाई या तो ये आदमी कुछ चुरा के लाया स्टोलन समथिंग, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा है। कि जब मेरे इतने कहने से भी यू घर ना जा रहा है, इसका मतलब यू आदमी डरा हुआ है, और या तो इस आदमी ने कोई चोरी करी है या फिर आदमी जेल से भागा है। अन्नी मैं कह रही हूं और मेरे कहने से भी नहीं जा रहा है, मेरे पापा ने खूब कह दी इससे चल ले चल घर को चल, जब भी ना जा रहा है कोई ना कोई बात तो है। तो उसने अंदाजा लगाया, ठीक है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और आगे बोला, आगे वो बोली लड़की, यू मे बी श्योर, तुम्हें श्योर हो जाना चाहिए कैप्टन। उससे कह रही है, यानी उस पैडलर से, कैप्टन वॉन स्टेली तो है, तो कैप्टन कह के बुला रही है, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, कि तुम कभी भी हमें हमारे घर को छोड़कर आ सकते हो जब तुम्हारा जी करे, जैसे तुम जा रहे हो। यानी तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो तो तुम अपनी मर्जी से आ भी सकते हो, ऐसा नहीं हम तुम्हें वहां बंद करके रखेंगे कमरे में, या हम तुम्हें कुछ कर देंगे। हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसे तुम फ्रीली जा रहे हो ऐसा तुम फ्रीली आ भी जाइए। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस, कम से कम हमारे साथ इस क्रिसमस ईव पर तो रुक जाओ। ईव का मतलब इवनिंग यानी शाम, क्रिसमस की शाम को तो हमारे साथ रुक जाओ। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ओके, कितना रह गया ये अभी, और तेरी, चलो और पढ़ लेते हैं अभी। सी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात इतने फ्रेंडली बोली, दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, कि उस रेड ट्रैप पैडलर को, उस चूहेदानी बेचने वाले को उसमें विश्वास हो गया, यानी उस लड़की में विश्वास हो गया। कब कब हुआ, जब उसने बोला कि जैसे जैसे तुम जा रहे हो चाचा ऐसे ऐसे आ जाइए, तुम टेंशन काय को ले रहे हो, है ना, अपनी मर्जी से तुम आ भी सकते हो। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ में, ही सैड आई विल कम एट वंस। उसने कहा कि मुझे, आई वुड नेवर हैव ओकर्ड, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये ऐसा होगा, कि यू वुड बी बोदर, कि तुम मेरे लिए परेशान होगी। मैंने नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरे लिए इतनी परेशान हो जाएगी, वो घर से मुझे यहाँ लेने आएगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। विद मी योर सेल्फ मिस, उसने कहा मिस, ही सैड, उसने कहा आई विल कम एट वंस, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है सरला पटेल जी, बहुत। तो उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरे को इतना इंसिस्ट करेगी, मैं मेरे लिए कोई परेशान होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है अगर तुम कह रही हो तो चलो तुम्हारे साथ अब हम चलते हैं, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो फर कोट एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो जो नौकर के पास फर कोट था, सर्दियों के लिए कोट था, वो एक्सेप्ट कर लिया पहनाने के लिए। विच द वैलेट हैंडेड हिम, और उस वैलेट ने, नौकर ने, हैंडेड हिम, उसको वो दिया कोट, विद अ डीप वो, थोड़ा झुक कर ऐसे करके दिया। मैं बताता हूं प्रैक्टिकल करके, जैसे एक कोट है ऐसे टंगा हुआ था उसके हाथ पर, नौकर के हाथ पर, तो ऐसे दिया होगा, लो भाई साहब लो, लो ले लो, ऐसे करके। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने ये जो कोट था, थ्रू मतलब पहन लिया अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर, वो कोट फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और लेडी के पीछे ऐसे फॉलो करता हुआ चला गया कि चला चला चला, यंग लेडी के पीछे वो जा रहा है। आउट टू द कैरेज, उस घोड़ा गाड़ी तक जा रहा है। विदाउट ग्रांटिंग, बिना परमिशन लिए जा रहा है। द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, उस ब्लैक स्मिथ यानी उस लोहार से बिना परमिशन लिए ही जा रहा है, जिससे वो बिना परमिशन के अंदर आ गया था, उससे बिना परमिशन लिए जा रहा है। सो मच एज अ ग्लेंस, ठीक है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। चलो, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप, लेकिन जब वो जा रहा था, राइडिंग अप यानी सफर कर रहा था, बड़े घर के लिए जा रहा था उस लड़की के साथ, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, तो उसके साथ वो सोच रहा था क्या, उसको आई थी बुरी बुरी बातें याद आ रही थी, फॉरबिडिंग्स, ठीक है, उसको अपशगुन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ कि मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहा हूं। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, फिर वो सोचता है अरे यार मैंने ये, अरे यार ये डेविल है ना, ये जो डेविल था, वाई द डेविल डिड आई टेक, कि डेविल मैंने ऐसा क्यों कर दिया कि मैंने उस आदमी के पैसे चुरा लिए। फिर ये सोच रहा है, ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग, अब मैं देखो बैठा हूं इस ट्रैप में, इस जाल में फंस गया हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता हूं। यानी उसकी जेब में पैसे हैं, और पैसों को वो देखकर अब ये सोच रहा है यार मैं देखियो अब मैं घोड़ा गाड़ी में बैठा हूं, यानी मैं जाल में फंसता चला जा रहा हूं, ठीक है, जाल में फंसता चला जा रहा हूं मैं, ठीक है, और मैंने उसके पैसे क्यों चुराए, ऐसा वो सोच रहा है।
बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये पहुंच गया अब कहाँ, मैनोर हाउस, ठीक है। कहाँ पहुंच गया, मैनोर हाउस, ठीक है जी, मैनोर हाउस पहुंच गया है। उस बड़े से घर कौन लेके गया है, एडला लेके गई है। किसकी बेटी है ये, आयरन मास्टर की बेटी है, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे दोस्त, प्लीज, है ना। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल को हम पूरा कर लेंगे, ठीक। चलो अभी हम, आप भी रेस्ट कीजिए, पढ़ लीजिए इसको, और कल की कहानी हम शुरू करेंगे उस एडला के घर की कहानी, कि उस एडला के घर में क्या हुआ, ठीक है मेरे बच्चा। चलिए, बहुत बढ़िया, मिलते हैं आप सभी को मेरे बच्चे, सभी को आई लव यू टू। चलो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय मेरे साथी।